आखिर क्यों माता मंदोदरी ने प्रभु श्री राम से विवाह का प्रस्ताव रखा? सद्गुणी भक्तों, क्या आपने कभी चिंतन किया है कि लंकाधिपति रावण की पत्नी माता मंदोदरी, जो स्वयं एक परम विदुषी, धर्मपरायण और सती नारी थी, उन्होंने प्रभु श्री राम को विवाह का प्रस्ताव क्यों दिया? क्या यह केवल एक नीति थी? क्या यह उनके अंतर्मन का कोई गूढ़ भाव था, या फिर कोई दिव्य संकेत जो भविष्य की धारा को परिवर्तित कर सकता था? यह प्रश्न हमें तब और अधिक चकित करता है जब हम रामायण में माता मंदोदरी के चरित्र को एक आदर्श पत्नी, तेजस्विनी रानी और धर्मनिष्ठ देवी के रूप में देखते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को यह प्रस्ताव भेजा? पावन राम कथा में आज हम इस गढ़ रहस्य से पर्दा उठाएंगे और साथ ही हम पहले उन 3 दिव्य शिक्षाओं को समझेंगे जो स्वयं प्रभु श्री राम ने दी हैं। यदि कोई साधक इन अमृतमयी उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात कर ले तो उसके मार्ग से समस्त बाधाएं स्वयं ही दूर हो जाएंगी। तो आइए इस शुभ कथा का शुभारंभ करें। किंतु आगे बढ़ने से पूर्व आपको स्मरण कराना आवश्यक है कि श्री रामचरितमानस में स्पष्ट उल्लेख है, कथा हो या शिक्षा, यदि उसे बीच में छोड़ा जाए तो यह धर्म विरुद्ध कर्म होता है। अतः आपसे प्रार्थना है कि इस दिव्य कथा को अंत तक अवश्य श्रवण करें। यदि आप सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो इस पावन संदेश को आगे बढ़ाने हेतु वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब आइए प्रभु श्री राम की दिव्य कथा का श्रवण प्रारंभ करें। बहुत पुरातन काल की बात है। एक नगर था जिसका नाम था सुभाषपुरा। वहां के राजा अत्यंत दयालु, धर्मपरायण और प्रजापालक थे। उन्हें अपनी प्रजा से मिलना अति प्रिय था। प्रतिदिन दोपहर तक वे राज दरबार में बैठकर अपनी प्रजा का कुशल क्षेम पूछते, उनके दुखों को सुनते और न्याय का पालन करते। तत्पश्चात वे राज्य के अन्य कार्यों में मन लगाते। राजा के पास एक परम ज्ञानी, नीतिज और धर्मपरायण मंत्री थे जिनका नाम था भीखम। राजा राज्य के प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय मंत्री से परामर्श लेकर ही किया करते थे। जब कभी राजा नगर से बाहर जाते तब राज्य की समस्त व्यवस्था मंत्री भीखम के कुशल हाथों में होती। मंत्री को शिकार का कोई आकर्षण नहीं था, अतः वे कभी भी वन की ओर नहीं जाते थे। नगर और ग्रामों की उन्हें उत्तम जानकारी थी, परंतु जंगल की स्थिति से वे अधिक परिचित न थे। यद्यपि राज्य की सबसे अधिक आय वन से ही होती थी, किंतु कुछ समय से वहां से कोई उपज प्राप्त नहीं हो रही थी। ना तो लकड़ियां आ रही थीं, ना फल फूल, ना ही औषधियां, और ना ही वहां के लोग कर अर्पित कर रहे थे। समय बीतता गया और जब राजकोष में वन से कोई आय नहीं आई तो मंत्री भीखम ने राजा से निवेदन किया, महाराज, इस वर्ष वन से कोई कर नहीं प्राप्त हुआ। प्रतीत होता है कि वहां के लोग अब कर अर्पित करने में असमर्थ हैं। हमें इस विषय में कुछ करना चाहिए। राजा ने गंभीरता से उत्तर दिया, निश्चित ही हमें इसका समाधान निकालना चाहिए, किंतु पहले वहां के मुखिया को बुलाकर जानना आवश्यक है कि यह सब क्यों हो रहा है। मंत्री ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने पूर्व में भी मुखिया से आपसे मिलने का निवेदन किया था, किंतु वह अब तक नहीं आया। हमें स्वयं जाकर देखना चाहिए कि वह आपकी आज्ञा का पालन क्यों नहीं कर रहा। राजा की आज्ञा पाकर मंत्री स्वयं उस वनग्राम के मुखिया के पास गए। उन्होंने कहा, भाई, मैंने तुमसे कहा था कि राजा से भेंट करने आओ, किंतु तुम अब तक नहीं आए। महाराज इस बात से अप्रसन्न हैं। मुखिया ने करबद्ध होकर उत्तर दिया, मंत्री जी, मैं राजा से मिलने गया था, किंतु महल के द्वारपाल ने मिलने नहीं दिया। उसने कहा कि जो लोग कर नहीं अर्पित कर रहे हैं, यदि वे राजा से मिलना चाहें तो उन्हें पहले 100 स्वर्ण मुद्राएं अर्पित करनी होंगी, तभी 3 दिन बाद राजा से भेंट का अवसर मिलेगा। मुखिया की आंखों में जल भर आया और उसने करुण स्वर में आगे कहा, हमारे पास अब कुछ भी शेष नहीं है। हम घोर संकट में हैं। वन में कोई भी जाने का साहस नहीं कर रहा। समस्त कार्य ठप हो चुके हैं। मंत्री चकित होकर बोले, किंतु वन में जाना क्यों बंद कर दिया? मुखिया के नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। उसने कांपते स्वर में उत्तर दिया,
मंत्री जी, वन के मध्य में एक विशाल झील है जहां से ग्रामवासी जल ग्रहण करते थे, परंतु अब कोई अदृश्य शक्ति वहां जल पीने जाने वालों को लील रही है। अब तक 50 से अधिक लोग लुप्त हो चुके हैं। यह सुनकर मंत्री स्तब्ध रह गए। उन्होंने श्रद्धा और भक्ति भाव से कहा, राजा तो साक्षात धर्म के प्रतीक हैं। वे अपनी प्रजा की पुकार को कैसे अनसुना कर सकते हैं? आज मैं स्वयं देखूंगा कि किसके आदेश पर यह अन्याय हो रहा है। मंत्री ने योजना बनाई। मुखिया के गांव का एक व्यक्ति महल गया और मंत्री व मुखिया एक झाड़ी के पीछे छिप गए। वह व्यक्ति द्वारपाल से प्रार्थना भाव से बोला, हे कृपालु, हमें महाराज के दर्शन करने की अनुमति दें। हम जंगल के गांव से आए हैं। द्वारपाल ने अभिमान से चिल्लाकर कहा, पहले कर चुकाओ तभी राजा के दर्शन होंगे। और यह क्या इतनी ऊंची आवाज में बोलकर अशांति फैला रहे हो? ध्वनि प्रदूषण का दंड भी 5 स्वर्ण मुद्राएं हैं। मंत्री ने यह सब सुन लिया। अब उन्हें किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। वे दृढ़ संकल्प के साथ झाड़ी से बाहर आए और बोले, अब दंडित होने की आवश्यकता तुम्हें है ना कि इस भक्त को? तुमने महाराज की आज्ञा का अपमान किया है। द्वारपाल ने अहंकार पूर्वक उत्तर दिया, मैं तो बस महाराज के आदेश का पालन कर रहा हूं। मंत्री गंभीर स्वर में बोले, तो आओ हम स्वयं महाराज से पूछते हैं। राजा के समक्ष मंत्री ने सत्य रख दिया। हे राजन, आपकी प्रजा पावन हृदय से आपसे मिलने की चेष्टा करती रही, परंतु यह दुष्ट द्वारपाल स्वर्ण मुद्रा लेकर ही भीतर जाने देता था। इसने आपकी दिव्य आज्ञा का उल्लंघन किया है। राजा ने क्रोध को संयमित रखते हुए कहा, मैंने कब ऐसा आदेश दिया? यह तो अधर्म का कार्य है और यह बात किसी और को क्यों नहीं मालूम, केवल तुम्हें ही क्यों झां? द्वारपाल ने डरते हुए कहा, महाराज, आपने यह आदेश मुझे अकेले में दिया था, जब आप महल से बाहर निकल रहे थे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, क्या आज भी कोई माया के प्रभाव में आ गया है? मैं तो कभी जंगल गया ही नहीं और शिकार भी नहीं करता। यदि मैं गया भी होता तो तुझे ही क्यों बुलाता? मेरे पास तो अनेक सेवक और सैनिक हैं। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, और उस समय तेरी जगह महल के द्वार पर कौन खड़ा था? द्वारपाल सक्काते हुए बोला, महाराज, यह तो आपकी जिम्मेदारी है, तय करना कि कौन कहां खड़ा हो। राजा ने मंत्री की ओर देखा और गंभीरता से कहा, यह तो हमारे पवित्र राजधर्म और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। निश्चित ही कोई बड़ा षड्यंत्र हो रहा है जिसमें यह भी सम्मिलित है। इसे तुरंत कारागार में डालो और किसी धर्मनिष्ठ सेवक को महल की सुरक्षा सौंपो। इसके बाद राजा ने मुखिया की ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखा और स्नेहपूर्वक पूछा, हे मुखिया, बताओ इस वर्ष जंगल से कर क्यों नहीं आया? मुखिया ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे महाराज, हम बहुत बड़ी विपत्ति में हैं। हमारे वन की पवित्र झील ही हमारे जीवन का आधार थी। वहीं से सभी प्रजा जल ग्रहण करती थी, परंतु अब वहां कोई अदृश्य शक्ति बस गई है। जो भी उस झील के समीप जाता है वह लौटकर नहीं आता। अब तक 50 से अधिक भक्तजन उस रहस्यमयी शक्ति का ग्रास बन चुके हैं। उनमें हमारा बेटा भी सम्मिलित है। यह कहते हुए मुखिया की आंखें भर आईं। उन्होंने करुण भाव से कहा, मैं महाराज आपसे सहायता मांगने आया था, किंतु द्वारपाल ने हमें द्वार से ही लौटा दिया। न जाने कितने भक्तों को उसने आपकी कृपा से वंचित कर दिया होगा। अब जब कोई जंगल में जाएगा ही नहीं तो वहां से फल, औषधि एवं लकड़ियां कैसे आएंगी? व्यापार पूर्णतः ठप्प हो गया है। हम भूखे सोने को विवश हैं। ऐसे में कर कैसे अर्पित करेंगे? राजा ने करुणा भरी दृष्टि से मुखिया की ओर देखा और बोले, हे धर्मनिष्ठ मुखिया, अब हम इस कठिनाई को भली भांति समझ गए हैं। कर न आने का कारण हमारे समक्ष स्पष्ट है। इस संकट का समाधान अवश्य होगा। हमें यह देखना होगा कि उस झील में कैसी शक्ति का वास है। राजा पुनः चिंतन में मग्न हुए और बोले, हमारी महारानी त्रिशला के पास भी ऐसी दुष्ट शक्तियों को वश में करने की दिव्य शक्ति है। हमें उनसे सहायता लेनी होगी। राजा ने रानी को बुलवाया। महारानी त्रिशला धर्मनिष्ठा में अडिग थी। वे पूजन, साधना एवं ध्यान में अनन्य श्रद्धा रखती थीं। वे पड़ोसी राज्य की राजकुमारी थीं और उनकी शिक्षा
इस राज्य के ही पावन जंगल में स्थित एक महात्मा के आश्रम में संपन्न हुई थी। रानी ने केवल धर्म ग्रंथों का ही अध्ययन नहीं किया था, बल्कि वे युद्ध कला एवं तंत्र विद्या में भी निपुण थीं। गुरुकुल में अध्ययन के दौरान उनकी भेंट एक वनवासी कन्या से हुई जो तांत्रिक विद्या में अत्यंत प्रखर थी। वह उनकी घनिष्ठ सखी बन गई। उसी से रानी ने अनेक गुण विद्याएं सीखी थीं। विवाह के उपरांत भी वे समय समय पर अपनी सखी से मिलती रहीं, किंतु अब वर्षों व्यतीत हो चुके थे। उनके पुत्र पुत्रियां बड़े हो चुके थे और अब उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं थी। अतः रानी का मन तंत्र विद्या से विमुख हो गया था। परंतु जब राज्य पर संकट आ गया तो रानी को पुनः अपनी उस सखी की स्मृति हुई। वे ध्यान मग्न होकर बोलीं, महाराज, जिस झील की आप बात कर रहे हैं उसके समीप ही एक प्राचीन खंडहर स्थित है। आपने उसे कभी देखा होगा। राजा ने शांत स्वर में कहा, महारानी, सच्चाई यह है कि मुझे सदा ही जंगल में जाने का भय रहा है। मैं कभी भी वन की ओर नहीं गया। मेरी शिक्षा भी महल के भीतर ही संपन्न हुई। आप जानती हैं कि मुझे शिकार का कोई शौक नहीं और हिंसा तो मुझे कदापि नहीं भाती। जब मैंने कभी जंगल का रुख ही नहीं किया तो ना तो झील देखी है और ना ही वह खंडहर। किंतु आप जो इस खंडहर की चर्चा कर रही हैं उसके विषय में कुछ और बताइए। रानी ने श्रद्धा और स्मरण के भाव में कहा, उस खंडहर में मेरी एक वनवासी सखी निवास करती थी, किंतु अब तो पूरे 10 वर्ष बीत चुके हैं। जब मैं जंगल गई थी, संभवतः अब तक उसका विवाह हो चुका होगा और वह अपने ससुराल चली गई होगी। यदि वह हमें मिल जाए तो इस संकट का समाधान अवश्य निकल सकता है। वह अत्यंत विदुषी तांत्रिका थी। मंत्री ने विनम्रता से सिर झुकाकर निवेदन किया, महारानी, कृपा करके चिंता ना करें। वनवासियों का विवाह प्रायः अपने ही ग्राम क्षेत्र में होता है। वह कहीं दूर नहीं गई होगी। हम उनके बारे में पता लगा सकते हैं। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, मंत्री जी, किंतु जब कोई जंगल में जा ही नहीं रहा तो आप उसका पता कैसे लगाएंगे? मंत्री कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, महाराज, यह बात तो मेरे ध्यान में ही नहीं आई। तब राजा ने मुखिया एवं साथ आए अन्य भक्तों से कहा, आप सब अब अपने गांव लौट जाइए और जब तक हम इस झील के रहस्य को समझ ना लें तब तक कोई भी वहां जाने का प्रयास ना करें। मुखिया ने श्रद्धा भाव से सिर झुकाया और अपने साथियों के साथ विदा हो गया। राजा ने उस दिन की सभा स्थगित कर दी। उनके हृदय में अनेक विचार उमड़ रहे थे। वे दुविधा में थे। राजा अपनी महारानी को अकेले जंगल में भेजना नहीं चाहते थे, किंतु वे यह भी जानते थे कि केवल महारानी ही उस रहस्य से पर्दा उठा सकती थीं। अंत में राजा ने श्रद्धा भाव से कहा, हे देवी, केवल आप ही इस झील के रहस्य को जानने में सक्षम हैं। प्रजा आपकी ओर आशा भरी दृष्टि से देख रही है। महारानी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बाण तलना स्वामी, जब तक मेरी सखी नहीं मिलती मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। यह युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि मंत्र विद्या से लड़ा जाएगा। मैंने केवल थोड़ी बहुत तंत्र विद्या सीखी है और वह भी कभी प्रयुक्त नहीं की। किसी अदृश्य शक्ति का सामना मैं अकेले नहीं कर सकती। राजा ने विनम्रता से आग्रह किया, हे देवी, कृपया अपनी सखी का पता लगाइए। यह केवल मेरे राज्य का प्रश्न नहीं बल्कि मेरी संपूर्ण प्रजा की रक्षा का विषय है। महारानी ने स्नेह से सिर झुकाकर कहा, जैसा आप आदेश करें। स्वामी, मैं कल प्रातः अपने पुत्र राजकुमार और 2 विश्वस्त सैनिकों के साथ जंगल जाऊंगी। राजा चिंतित स्वर में बोले, किंतु देवी, मुझे आपकी चिंता हो रही है। महारानी मुस्कुराई और शांत भाव से बोली, हे नाथ, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। हम झील के पवित्र जल को नहीं छुएंगे। कोई भी शक्ति, चाहे वह अदृश्य हो या वन्य जीव, तब तक आघात नहीं करता जब तक उसका क्षेत्र लांघा ना जाए। हम केवल अपनी सखी की खोज करेंगे। यदि वह मिल जाती है तो उसे साथ लेकर महल लौट आएंगे और फिर इस रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। दूसरे दिन महारानी अपने 2 वीर सैनिकों और इकलौते पुत्र राजकुमार आजाद के साथ जंगल की ओर रवाना हुई। उन्होंने झील को दूर से निहार कर प्रणाम किया और फिर सीधे खंडहर की ओर चल पड़ी।
वर्षों बाद जब रानी खंडहर के निकट पहुंची तो उनकी सखी वहीं बाहर खड़ी मिली। महारानी उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और सखी भी आनंद से भर उठी। रानी ने आश्चर्य से पूछा, तू अब तक अविवाहित क्यों है? मेरे तो पुत्र पुत्रियां अब विवाह योग्य हो चुके हैं। सखी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, रानी, विवाह तो भाग्य की रेखाओं का खेल है। जिसे मैंने चाहा वह किसी और का हो गया और किसी और के भाग्य को मैं कैसे छीन सकती थी? शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था। छोड़ो इन बातों को, अंदर चलो बैठकर बातें करते हैं। जब महारानी खंडहर के भीतर प्रविष्ट हुई तो वे विस्मित रह गईं। बाहर से जो स्थान एक उजड़ा हुआ खंडहर प्रतीत हो रहा था, भीतर से वह एक दिव्य भवन था। वह इतना सुंदर और सुसज्जित था कि उसके सामने राजमहल भी फीका लग रहा था। रानी ने विस्मय से कहा, मैं भी यहां तक आई हूं, किंतु तूने कभी भीतर आने का आग्रह नहीं किया। सखी ने प्रेम भरे स्वर में कहा, आज पहली बार हृदय ने चाहा कि मेरी रानी सखी मेरे इस छोटे से मंदिर सदृश घर को देखे। सखी ने महारानी और राजकुमार को एक भव्य कक्ष में ले जाकर आसन ग्रहण करने को कहा। दोनों सैनिक बाहर प्रतीक्षा करने लगे। सखी ने निवेदन किया, आप यहीं विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए जलपान लेकर आती हूं। जैसे ही सखी कक्ष से बाहर निकली, वह सुंदर कक्ष लोहे की दिव्य जाली से ढक गया। बाहर खड़ी सुमित्रा हल्की मुस्कान के साथ हंसने लगी और बोली, हे महारानी, अब तू यहीं इस कक्ष में बंद रहेगी। अब तू कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगी। उसका स्वर क्रोध और प्रतिशोध से भरा हुआ था। वह आगे बोली, हे दुष्ट रानी, तूने मेरी इच्छाओं को मुझसे छीन लिया। मैं राजा से प्रेम करने लगी थी और चाहती थी कि अपनी तंत्र विद्या के बल पर मैं ही महारानी बनूं, किंतु तूने मेरे स्वप्नों पर अंधकार डाल दिया। मैं कब से तुझे दंडित करने का अवसर खोज रही थी, किंतु कोई मार्ग नहीं मिल रहा था और आज तू स्वयं मेरे पास आ गई है। अब मैं तेरा ही रूप धारण कर महल लौटूंगी। राजा मुझे पहचान नहीं पाएंगे और मैं रानी बनकर महल में राज करूंगी। सुमित्रा का स्वर अब कुटिल हंसी में बदल चुका था। वह बोली, यह मेरा सपना था। मैं इस संसार की सबसे शक्तिशाली साधिका बनना चाहती थी, किंतु अब मैंने उन मोह माया की इच्छाओं को त्याग दिया है। अब मैं केवल कुछ वर्षों तक राजमहल में विलास करूंगी, कुछ राजकुमारों को जन्म दूंगी और अपने अधूरे स्वप्न को पूरा करूंगी। महारानी ने शांत किंतु दुखपूर्ण स्वर में कहा, हे सुमित्रे, तू मेरे साथ छल करेगी, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यदि तू राजा को चाहती थी तो तूने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? मैं तो तेरी सखी थी। विवाह से पूर्व ही यदि तूने अपना हृदय मेरे समक्ष प्रकट किया होता तो शायद मैं यह विवाह ही न करती। किंतु अब जब यह दाम्पत्य बंधन विधि के विधान से स्थापित हो चुका है तो तू क्यों इसे नष्ट करने का पाप कर रही है? सुमित्रा क्रोध से बोली, रानी, तूने ही पहले मेरे जीवन में आग लगाई थी। मैं तो बस अपनी जलती हुई वेदना को शांत करने का प्रयास कर रही हूं। महारानी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, सुमित्रे, यह अग्नि तेरे भीतर से कभी शांत नहीं होगी। इस संसार में कोई भी चोर चाहे जितना भी चतुर हो, परंतु वह कोई ना कोई निशानी अवश्य छोड़ जाता है और वही उसके विनाश का कारण बनती है। यदि तू मेरा रूप धारण करके भी महल में जाएगी तो निश्चित ही पहचान ली जाएगी। क्या तू सोच सकती है कि वह कौन सी वस्तु होगी जो तुझे उजागर कर देगी? सुमित्रा का मुख पीला पड़ गया। उसे स्मरण आया कि विवाह से पूर्व उसने ही रानी को एक ताबीज भेंट किया था। वह ताबीज दिव्य शक्तियों से युक्त था, जिससे कोई भी रूप बदलने वाला, चाहे वह मायावी हो अथवा कोई प्रेत, अपने असली स्वरूप में प्रकट हो जाता था। यदि रानी ने वह ताबीज राजा को दे दिया है तो वह चाहे जितने भी रूप बदल ले, राजा उसे तुरंत पहचान लेंगे। सुमित्रा व्यंग्यपूर्वक हंसकर बोली, अरे मेरी प्रिय सखी, तूने तो पहले ही मुझे सावधान कर दिया। यदि मैंने यह बात ना जानी होती तो व्यर्थ ही पकड़ी जाती। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मैं तुझे मुक्त कर दूंगी। अब तू कभी भी इस कारागार से आजाद नहीं हो पाएगी। फिर उसने रौद्र भाव से कहा, मैं एक सिद्धि की साधना कर रही हूं जिसमें 125 जीवों की बलि देनी होगी। अब तक मेरे बंदी गृह में 80 जीव आ चुके हैं। तेरे और तेरे पुत्र के आने से यह संख्या और बढ़ गई है।
अब तुम दोनों भी इस बलि का भाग बनोगे। महारानी ने अडिग स्वर में उत्तर दिया। पमी नहीं जमा। मैंने सदैव सुना है कि सत्य पर असत्य की कभी विजय नहीं होती। मैं तेरे पास इस आशा से आई थी कि तू मेरी सहायता करेगी, किंतु मुझे यह झा नहीं था कि जिस झील की अदृश्य शक्ति से सब भयभीत थे वह कोई दैय शक्ति नहीं बल्कि तेरी ही माया का जाल था। इस पूरी साजिश की रचना भी तेरा ही षड्यंत्र था। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने सत्य को समझ लिया है, किंतु इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि अब तू स्वयं मेरी कैद में है और इस रहस्य को किसी को बता भी नहीं सकती। रानी ने धैर्यपूर्वक कहा, सुमित्रे, चिंता मत कर। समय ही सबसे बड़ा सत्य का उद्घाटन करने वाला होता है। जब समय उचित होगा तो हर रहस्य स्वयं उद्घाटित हो जाएगा। सुमित्रा का हृदय एक क्षण को विचलित हो उठा। महल जाने की उसकी योजना अब डगमगाने लगी थी। उसने सोचा कि कोई और उपाय निकालना होगा। इसी बीच महल में संध्या का समय हो चुका था। रानी और राजकुमार अब तक नहीं लौटे थे, जिससे राजा का हृदय व्याकुल हो उठा। उनका मन आशंका और चिंता से भर गया कि अब तक महारानी और उनके साथ गए वीर सैनिक क्यों नहीं लौटे। राजा ने चिंतित स्वर में मंत्री से कहा, मंत्री जी, अब तक तो महारानी को लौट आना चाहिए था। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? मंत्री ने धैर्य बंधाते हुए कहा, महाराज चिंता ना करें। महारानी अपनी पुरानी सखी से मिलने गई हैं। संभव है कि सखी के अनुरोध पर वे कुछ समय वहीं ठहर गई हों। उनके साथ हमारे राजकुमार भी हैं। रात्रि का अंधकार धीरे धीरे गहराने लगा था, परंतु राजमहल के वातावरण में अशांति व्याप्त थी। दो वीर सैनिक महल की ओर लौट आए, किंतु उनके साथ न रानी थी न राजकुमार। राजा की दृष्टि जब केवल सैनिकों पर पड़ी तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उनका मन भय और चिंता से भर गया। सैनिकों ने सिर झुकाकर श्रद्धा से निवेदन किया, महाराज, हम रानी जी और राजकुमार को लेकर झील के समीप स्थित खंडहर तक पहुंचे थे। वहां रानी जी की सखी एक बंजारण भी मिल गई। वह महारानी और राजकुमार को साथ लेकर खंडहर के भीतर चली गई। महारानी ने हमें बाहर ही रुकने का आदेश दिया था। हम प्रतीक्षा करते रहे, परंतु जब भीतर से कोई नहीं आया तो हमें चिंता हुई। हमने संपूर्ण खंडहर को छान मारा, किंतु ना तो रानी मिली, ना राजकुमार और ना ही वह बंजारण सखी। जब हम बाहर निकले और पीछे मुड़कर देखा तो वहां खंडहर का नामोनिशान भी नहीं था। महाराज, भय से हमारी आत्मा कांप उठी। जैसे तैसे हम आपके चरणों तक पहुंचे हैं। अब केवल आप ही महारानी और राजकुमार की रक्षा कर सकते हैं। हम तो साधारण सैनिक हैं, कुछ करने में असमर्थ हैं। राजा का हृदय क्रोध और व्याकुलता से भर उठा। उन्होंने सैनिकों की ओर देखते हुए कहा, तुमने मेरी महारानी और राजकुमार को अकेले उस खंडहर में प्रवेश कैसे करने दिया? सैनिकों ने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, महाराज, हम तो केवल आपकी सेवा में नियुक्त साधारण जन हैं। हम महारानी और राजकुमार को कोई आदेश कैसे दे सकते थे? हमने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु उनके आदेश के आगे मौन रहना ही हमारी मर्यादा थी। अब आप ही कृपा करें, विलंब मत कीजिए, अपनी करुणा से महारानी को बचाइए। राजा का मन विचलित हो उठा। वह चिंतन में डूब गए कि अब क्या करना चाहिए। तभी उन्हें अपनी पुत्री राजकुमारी सुगंधा की याद आई। वह उसके पास गए और करुणा से बोले, पुत्री, अनर्थ हो गया है। तुम्हारी माता और भ्राता किसी भयंकर संकट में फंस गए हैं। मेरा हृदय अत्यंत व्याकुल है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। राजकुमारी ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताश्री, कृपया चिंता ना करें। आप माताजी के पूज्य गुरु महाराज के पास जाएं, जिनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। वही आपको उचित मार्ग दिखा सकते हैं। उनके सिवाय कोई और हमारी सहायता नहीं कर सकता। राजा ने संतोष की सांस ली और बोले, बेटी, तू सत्य कहती है। निश्चित ही महात्मा जी का आशीर्वाद हमें सही मार्ग दिखाएगा। मैं प्रातः काल मंत्री जी को साथ लेकर उनके पास जाऊंगा। उस रात्रि राजा को निद्रा नहीं आई। उनके हृदय में पश्चाताप था कि उन्होंने रानी को अकेले वन में जाने दिया। उन्हें स्वयं उनके साथ जाना चाहिए था। भोर होते ही वह मंत्री के पास पहुंचे और समस्त घटना सुनाई। फिर बोले, मंत्री जी, हमें शीघ्रता से योजना बनानी होगी।
समय कम है और संकट गहरा है। मंत्री ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, यह योजना बनाने का समय नहीं है। अब विलंब करना उचित नहीं। जैसे हैं वैसे ही हमें शीघ्र ही वन की ओर प्रस्थान करना चाहिए। परिस्थितियां हमें स्वयं उचित मार्ग दिखा देंगी। राजा और मंत्री शीघ्र ही घनघोर वन की ओर चल पड़े। उन्होंने सर्वप्रथम महारानी के पूज्य गुरु महात्मा जी के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। महात्मा जी अभी अभी अपने प्रातः स्नान और ध्यान से निवृत्त हुए थे। जब उन्होंने राजा और मंत्री को अपने आश्रम में देखा तो स्नेह से बोले, राजन, ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी कि आप स्वयं मंत्री के साथ मेरे द्वार पधारे हैं? राजा ने करुणा से हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया, गुरुदेव, हम एक अदृश्य रहस्यमयी शक्ति से अत्यंत चिंतित और व्यथित हैं। राजा का हृदय व्याकुलता से भर उठा। वे श्रद्धा और भक्ति भाव से महात्मा जी के चरणों में नतमस्तक होकर बोले, गुरुवर, मेरी महारानी, मेरा पुत्र और मेरी प्रजा घोर संकट में हैं। हमारी रानी और राजकुमार कल से जंगल के भीतर लापता हो गए हैं। इससे पूर्व भी अनेकों निर्दोष लोग झील के पास से विलुप्त हो चुके हैं। कृपा कर हमें इस आपदा से मुक्त करने का उपाय बताइए। महात्मा जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, राजन, यह अत्यंत गढ़ और गंभीर विषय है। मैं अभी ध्यान साधना कर यह जानने का प्रयास करता हूं कि वास्तव में यह कौन सी लीला है। यह कहकर महात्मा जी ध्यान मग्न हो गए। उनका मुख तेजोमय हो उठा और उनकी दिव्य दृष्टि गहन आध्यात्मिक शक्ति में लीन हो गई। समय बीतता गया और अंततः जब उन्होंने अपनी नेत्र ज्योति खोली तो उनका स्वर गंभीर और रहस्यमय था। राजन, उन्होंने कहा, झील के भीतर एक महान शक्तिशाली जिन्न निवास करता है। उसने जल के भीतर एक दिव्य महल बना रखा है। उसके पास एक विलक्षण मणि है जो अद्भुत शक्तियों से युक्त है। परंतु सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वह जिन्न कभी किसी को कष्ट नहीं देता। अब तक उसने किसी भी मानव को हानि नहीं पहुंचाई है। राजा चकित होकर बोले, गुरुवर, यदि वह जिन्न किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाता तो फिर कौन है जिसने मेरी प्रजा और मेरी रानी को विलुप्त कर दिया? महात्मा जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, इसका उत्तर भी मैं दूंगा, परंतु उससे पूर्व एक महत्वपूर्ण कार्य है। तुम्हें किसी भी प्रकार से उस जिन्न से उसकी दिव्य मणि प्राप्त करनी होगी। राजा गहरे विचार में पड़ गए और बोले, गुरुवर, जब वह जिन्न हमें कोई हानि नहीं पहुंचा रहा तो उसे व्यर्थ क्यों छेड़ना? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, राजन, हमें उसे छेड़ना नहीं है, अपितु प्रेम, भक्ति और विनम्रता से उसकी सहायता मांगनी है। राजा ने संशय से पूछा, परंतु गुरुवर, वह जिन्न हमारी सहायता क्यों करेगा? महात्मा जी ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया, राजन, वह जिन्न स्वभाव से अति दयालु और निष्पाप है। यदि कोई सच्चे हृदय से निस्वार्थ भाव से उससे सहायता मांगे तो वह उसे अवश्य प्रदान करता है। परंतु ध्यान रखना, वह केवल उन्हीं की सहायता करता है जिनके हृदय में लोभ, अहंकार और स्वार्थ का अंश ना हो, जो पूर्ण रूप से त्यागमयी और परोपकारी हो। राजा चिंतित होकर बोले, गुरुवर, ऐसा निस्वार्थ व्यक्ति मिलना अत्यंत कठिन है। मेरे राज्य में तो शायद ही कोई ऐसा होगा। मुझे तो यही प्रतीत होता है कि इस कार्य के लिए आप ही सबसे योग्य हैं। महात्मा जी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, राजन, एक साधक का कार्य मार्ग दिखाना होता है, स्वयं उस मार्ग पर चलना नहीं। यदि मैं ही हर किसी के साथ उसके लक्ष्य तक चलूं तो मार्गदर्शन का कार्य कौन करेगा? यह कार्य ना आप कर सकते हैं, ना आपका मंत्री और ना ही मैं। परंतु ऐसा नहीं है कि यह कार्य कोई कर ही नहीं सकता। महात्मा जी ने रहस्यमयी दृष्टि से राजा की ओर देखा और बोले, राजन, तुम्हारे ही राज्य में एक युवक है जो इस कार्य के लिए सर्वथा योग्य है। राजा उत्सुकता से बोले, गुरुवर, वह कौन है? महात्मा जी बोले, राजमहल की उत्तर दिशा में 10 कोस दूर एक छोटे से गांव में एक निर्धन कृषक अपने परिवार के साथ निवास करता है। उनका एकमात्र पुत्र सुखलाल है। वह बालक जन्म से ही परम संतोषी और त्यागी है। उसे किसी भी सांसारिक वस्तु की कामना नहीं होती। उसके हृदय में लोभ का कोई स्थान नहीं है। वह सच्चे अर्थों में निष्काम कर्मयोगी है। यदि तुम उसे इस कार्य के लिए सहमत कर सको
तो वही झील में जाकर झिन्न से वह दिव्य मणि प्राप्त कर सकता है। महात्मा जी कुछ क्षण रुके, फिर गंभीर स्वर में बोले, परंतु राजन, एक समस्या है। सुखलाल के माता पिता अत्यंत स्नेहमयी हैं। वे उसे अपने हृदय का अंश मानते हैं और कभी किसी को सौंपते नहीं। उनके लिए सुखलाल आज भी वही नन्हा बालक है। वह लोभ और अहंकार से परे रहता है, परंतु इस संसार में माया का प्रभाव अत्यंत प्रबल है। यदि सुखलाल एक बार इस सीमा रेखा को लांघ देगा तो उसके मन में भी सांसारिक मोह उत्पन्न हो सकता है। इसलिए यह उचित समय है कि यदि उसे प्रेम और भक्ति से समझाया जाए और वह इस पुण्य कार्य के लिए तैयार हो जाए तो वह अवश्य ही सफल होगा। राजा ने महात्मा जी से श्रद्धापूर्वक कहा, गुरुवर, जब मेरी प्रजा, मेरी रानी और मेरा पुत्र संकट में है तो मैं हर वह कार्य करूंगा जो आप मार्गदर्शन में सुझाएंगे। महात्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से एक गढ़ संकेत को अनुभव किया। उन्होंने मंत्री को एक गुप्त संदेश देते हुए कहा, तुम राजकुमारी से कहना कि उसके हाथ में जो ताबीज बंधा है उसे किसी भी परिस्थिति में स्वयं से अलग न करें। चाहे कोई कितना भी प्रियजन क्यों ना हो, चाहे समस्त राज्य किसी बड़े संकट में आ जाए, चाहे राजा और रानी स्वयं मृत्यु के समीप क्यों ना पहुंच जाए, फिर भी वह इस ताबीज को अपने से दूर न करें। यदि ऐसा हुआ तो संपूर्ण राज्य पर घोर संकट आ सकता है। राजा और मंत्री महल लौट आए। मंत्री ने राजकुमारी से विनम्र स्वर में कहा, राजकुमारी, आपके हाथ में जो ताबीज बंधा है उसे कभी भी अलग मत करना। यह महात्मा जी की पवित्र आज्ञा है। राजकुमारी ने शांत भाव से उत्तर दिया, मंत्री जी, मेरी माता ने भी मुझे यही उपदेश दिया था। हम सतर्क हैं क्योंकि कोई भी दुष्ट शक्ति किसी भी रूप में छल पूर्वक महल में प्रवेश कर सकती है। अब हम प्रत्येक परिस्थिति में सावधानी रखेंगे। उधर राजा ने मन में निश्चय किया कि भोर होते ही वह उठाकर पटकन गांव जाएंगे और उस निर्धन किसान से मिलकर उसके पुत्र सुखलाल को महल लाएंगे। फिर उसे लेकर झील के पास जाएंगे ताकि इस दैवीय कार्य की सिद्धि हो सके। भोर होते ही राजा अपने मंत्री के साथ उस गांव की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर राजा ने बिना किसी अहंकार या दिखावे के किसान से कहा, भाई, मैं तेरे पुत्र को अपने साथ ले जाने आया हूं। किसान आश्चर्य से बोला, महाराज, आप मेरे पुत्र को क्यों ले जाना चाहते हैं? राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पुत्र को झील में रहने वाले जिन्न के पास ले जाना चाहता हूं। उसे एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना होगा। यह सुनकर किसान व्याकुल हो गया और बोला, महाराज, आप मेरे बालक को क्यों इस संकट में डालना चाहते हैं? यदि हमें अपने राज्य में नहीं रखना चाहते तो हम कहीं और चले जाएंगे, परंतु मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। मंत्री ने राजा के समीप आकर धीरे से कहा, महाराज, आपसे चूक हो गई। यह बात सीधे किसान से नहीं कहनी चाहिए थी। अब तो वह कभी भी अपने पुत्र को हमारे साथ नहीं भेजेगा। किसान ने दृढ़ता से कहा, मैं चाहे स्वयं कष्ट सहन कर लूं, परंतु अपने पुत्र को आपके साथ नहीं भेजूंगा। राजा ने उसे समझाने का हर संभव प्रयास किया, किंतु किसान अपने संकल्प पर अडिग रहा। अंततः राजा निराश होकर लौट आए। रास्ते में मंत्री ने मन ही मन विचार किया, यह कार्य अब राजा से नहीं होगा, केवल हमारी राजकुमारी ही इसे पूरा कर सकती हैं और उन्हें स्वयं सुखलाल से मिलना होगा। मंत्री ने महल लौटकर राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, अब केवल आप ही इस कार्य को पूर्ण कर सकती हैं। यदि हमें रानी और राजकुमार को बचाना है तो आपको उठाकर पटकन गांव जाना होगा और सुखलाल से मिलना होगा। किसी भी प्रकार से उसे समझाकर झील तक ले जाना होगा, तभी हम इस संकट से मुक्त हो सकते हैं। राजकुमारी ने संकल्पपूर्वक कहा, मंत्री जी, अपनी माता और भ्राता के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, चाहे झील के भीतर जाना ही क्यों ना पड़े। मंत्री बोले, राजकुमारी, आपको स्वयं झील में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस किसी भी प्रकार से सुखलाल को तैयार कर दीजिए। राजकुमारी ने दृढ़ता से कहा, मैं आज ही संध्या तक उस गांव जाऊंगी और उस बालक से मिलूंगी, किंतु आप मेरे साथ चलिएगा क्योंकि लौटते समय रात्रि का समय हो सकता है। कृपया कुछ सैनिकों को कुछ दूरी पर तैनात कर दीजिएगा। मंत्री ने आश्वासन दिया, राजकुमारी, आप निश्चिंत रहें, मैं हर संभव सहायता करूंगा, आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
राजकुमारी उसी समय उस गांव की ओर प्रस्थान कर गई जहां सुखलाल निवास करता था। संयोगवश मार्ग में ही उसे सुखलाल का दर्शन हो गया, जैसे यह सब विधि द्वारा पूर्व निर्धारित था। सुखलाल अपने ननिहाल में था। जब राजा के आगमन की चर्चा होने लगी, माता पिता सोचने लगे कि जैसे ही वह लौटेगा वे उसे किसी दूसरे राज्य ले जाएंगे। परंतु परमात्मा की लीला अपरंपार है। मार्ग में ही उसका साक्षात्कार राजकुमारी से हुआ। राजकुमारी ने प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम सुखलाल को जानते हो? सुखलाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजकुमारी, आपको सुखलाल से क्या कार्य है? राजकुमारी ने कोमल स्वर में कहा, हमारे राज्य में एकमात्र वही परम संतोषी, सेवाभावी और निर्मल हृदय वाला है। मैं उसी की खोज में हूं, क्योंकि मुझ पर एक विशेष उत्तरदायित्व है जो सबके समक्ष प्रकट नहीं किया जा सकता। सुखलाल ने सहजता से कहा, परंतु यदि आप सुखलाल को पा ही जाएं तो आप उसे अपना उद्देश्य बता सकती हैं। राजकुमारी बोली, हां, इसी कारण तो मैं उसकी खोज में हूं। सुखलाल को यह सब किसी स्वप्न से कम नहीं लगा। राज्य की राजकुमारी स्वयं उससे वार्तालाप कर रही थी। वह एक निर्धन बालक था और राजकुमारी उसकी इतनी प्रशंसा कर रही थी। उसका हृदय भर आया। उसने धीरे से कहा, राजकुमारी, मैं ही सुखलाल हूं, परंतु यह समझ नहीं पाता कि आप मुझसे क्या कार्य चाहती हैं। राजकुमारी ने स्नेहपूर्वक कहा, यह एक छोटा सा कार्य है, किंतु इसमें संकट भी है। सुखलाल ने बिना किसी संशय के कहा, राजकुमारी, यदि यह कार्य धर्मपरायणता और सेवा से जुड़ा है तो मैं किसी भी प्रकार के त्याग के लिए प्रस्तुत हूं, चाहे प्राण भी समर्पित करने पड़े। राजकुमारी ने भावुक होकर कहा, जो सच्चा सेवक और धर्म का अनुयायी होता है वह दूसरों के प्राण संकट में नहीं डालता, परंतु यदि कर्तव्य भट्ट पर संकट आ भी जाए तो उससे विमुख नहीं हुआ जाता। सुखलाल ने श्रद्धा से उत्तर दिया, मैं विमुख नहीं होऊंगा। आप मुझे जिस प्रकार उपयोग में लाना चाहे मैं तत्पर हूं। राजकुमारी बोली, तो फिर तुम घर जाओ, अपने माता पिता से आशीर्वाद लो और मेरे साथ राजमहल चलो। वहां मैं तुम्हें संपूर्ण विवरण दूंगी। सुखलाल ने मन में विचार किया कि यदि वह घर गया तो माता पिता की ममता में बंधकर अपने कर्तव्य से विमुख हो सकता है। उसने निश्चय किया कि वह तुरंत ही राजकुमारी के साथ जाएगा। राजकुमारी हर्षित हुई और सुखलाल को अपने संग राजमहल ले आई। मंत्री ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, यह बालक विशेष गुणों से संपन्न है। इसका ठहरने का प्रबंध अपने कक्ष के समीप कराइए और इसे अपने आत्मीय व्यवहार से प्रेरित कीजिए, क्योंकि मनुष्य का हृदय कब किस ओर मुड़ जाए यह कोई नहीं जानता। राजकुमारी ने मंत्री की बात मानते हुए सुखलाल के ठहरने की व्यवस्था अपने ही कक्ष के पास कराई। वह स्वयं भी समीपस्थ कक्ष में निवास करने लगी। उधर राजमहल में एक और घटना घटित हो रही थी। रानी की धूर्त सहेली सुमित्रा अपने असली स्वरूप में राजमहल पहुंची। उसने कोई भेष नहीं बदला और राजा के समक्ष अश्रुपूर्ण अभिनय करने लगी। उसने कहा, राजकुमार और मेरी सखी रानी मुझसे मिलने मेरे घर आए थे, किंतु झील में रहने वाले जिन्न ने उनका अपहरण कर लिया। मैं किसी प्रकार बचकर निकली और यह समाचार लेकर आपके पास आई हूं। राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया, क्योंकि वह रानी की प्रिय सखी थी और उसकी वाणी में छल का आभास नहीं हो रहा था। किंतु सुमित्रा ने अपने मंत्रबल से राजा को मोहिनी में बांधना प्रारंभ कर दिया। रानी पिछले 3 दिनों से अनुपस्थित थी और अब राजा को सुमित्रा अत्यंत आकर्षक लगने लगी। उसने उसे अपने कक्ष में ठहरने की अनुमति दे दी। यही तो सुमित्रा चाहती थी कि राजा उसके प्रेम जाल में फंस जाए। राजा धीरे धीरे उसके माया जाल में उलझने लगे। एक ही कक्ष में निवास करने से वह मोह और अधिक प्रबल हो गया, जैसे जलती हुई चिंगारी पर ईंधन पड़ जाए। जब राजा और सुमित्रा अपने कक्ष में थे, उसी समय राजकुमारी और सुखलाल भी अपने कक्ष में आगे की योजना पर विचार कर रहे थे। रात्रि के मध्य जब संपूर्ण महल निद्रालीन था, सुमित्रा चुपचाप महल के भीतर की गतिविधियों को देखने निकली। उसने सबसे पहले राजकुमारी के कक्ष में झांका। वहां का दृश्य देख उसने कपटपूर्ण मुस्कान भरी। सुखलाल विनम्रता से कह रहा था, राजकुमारी जी, अब आप अपने कक्ष में जाकर विश्राम करें। मेरे साथ यहां रुकना उचित नहीं है। राजकुमारी ने शांत और आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, अब तो मैं यहीं रहूंगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। यह मेरा ही कक्ष है और यहां आपको किसी संकट का भय नहीं होना चाहिए।
सुमित्रा को यह सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे स्वर्ण अवसर मिल गया हो। वह तुरंत राजा के पास पहुंची और उसे झक छोड़ते हुए बोली, महाराज जागिए, यदि अभी ना उठे तो कल किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं बचेंगे। राजा ने विस्मित होकर कहा, सुंदरी, ऐसा क्या देख लिया तुमने जिससे मेरा सम्मान संकट में पड़ गया? जब तुम मेरे साथ हो तो मेरे गौरव को कौन ठेस पहुंचा सकता है? सुमित्रा बोली, राजन, यह विषय मेरी नहीं, आपकी पुत्री की मर्यादा का है। मुझसे मत पूछिए, स्वयं चलकर देख लीजिए। राजा सुमित्रा के साथ राजकुमारी के कक्ष की ओर बढ़े। वहां का दृश्य देखकर राजा का हृदय क्रोध से भर उठा। राजकुमारी कक्ष में एक युवक के साथ थी। यद्यपि उसने मर्यादा में रहकर कोई अनुचित आचरण नहीं किया था, किंतु सुमित्रा ने इस क्षण को एक बड़े दोष के रूप में प्रस्तुत कर दिया। सुमित्रा की दृष्टि राजकुमारी के बाजू में बंधे ताबीज पर पड़ी। वही ताबीज जो कभी उसने ही दिया था। अब उसे छीनने का यह सबसे उचित अवसर था। राजा क्रोध में बोले, राजकुमारी, मुझे तुमसे यह अपेक्षा नहीं थी। तुम्हारी मां 2 दिनों से अनुपस्थित है और तुमने यह अनर्थ करना आरंभ कर दिया। राजकुमारी ने उस ताबीज की शक्ति से सत्य को देख लिया। उसे झा स्त्री असली दोषनी है। यही वह मायाविनी है जिसने उसके पिता को मोहित कर रखा है और जिसने उसकी मां वबीबोन तिकिती दी आ भाई को बंदी बना रखा है। वह मन ही मन विचार करने लगी, मैं तो इस युवक को केवल धर्म और सत्य की रक्षा हेतु प्रेरित कर रही थी और इस स्त्री ने मेरे पवित्र उद्देश्य को अपवित्र करने का प्रयास किया। राजा ने क्रोध में कहा, बताओ, यह युवक कौन है? अभी इसे दंडित करता हूं। राजकुमारी शांत स्वर में बोली, पिताजी, कृपया थोड़ी देर धैर्य रखें। हर वह बात जो आंखों से देखी जाए वह सत्य नहीं होती। यह जो दृश्य आपने देखा वह हमारी योजना का एक भाग है। इस योजना में आप सफल नहीं हो सके, किंतु मैं हो गई हूं। कुछ ही दिनों में इसका परिणाम आपको मिलेगा। सुमित्रा चिल्लाई, महाराज, यह कन्या आपके समक्ष दुर्व्यवहार कर रही है, इसे अभी दंड दीजिए। राजकुमारी ने तीव्र स्वर में कहा, दुष्ट, अपने मुख को बंद रख, दूसरों के विषय में अनुचित बात मत कर। राजा बोले, राजकुमारी, इस स्त्री से सम्मानपूर्वक बात करो, यह मेरी होने वाली रानी है। राजकुमारी दृढ़ता से बोली, तो क्या यह मेरी मां को बंदी बनाकर रानी बनने चली है? सुमित्रा बोली, राजा जी, आप मेरा अपमान सह रहे हैं। आपकी पुत्री मुझ पर आरोप लगा रही है। क्या अब भी आपकी आत्मा नहीं जागेगी? तलवार उठाइए और दोनों का अंत कर दीजिए। राजा क्रोध में बोले, अवश्य मैं इन्हें दंड दूंगा। उसी क्षण मंत्री जी वहां आ पहुंचे। वे अपने घर नहीं गए थे। उन्होंने राजा को एकांत में ले जाकर कहा, महाराज, आप सुबह से सब कुछ बिगाड़ते आ रहे हैं। यह युवक सुखलाल है, वही जिसके लिए हम प्रातः गांव गए थे। राजकुमारी ने कठिन तप और प्रयास से इसे महल में लाने में सफलता पाई है और अब आप इसे नष्ट करने जा रहे हैं। यह स्त्री जो आपके साथ है, यह विश्वास योग्य नहीं है। हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। अब रात अधिक हो चुकी है, कृपया अपने कक्ष में विश्राम करें। प्रातः हम अपने कर्तव्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे। राजा को थोड़ी समझ आई, परंतु उसी समय मायाविनी ने अपने मंत्रबल से राजा को गहरी निद्रा में सुला दिया और स्वयं वहां से अदृश्य हो गई। प्रातः जब राजा की आंख नहीं खुली तो मंत्री, राजकुमारी और सुखलाल झील की ओर निकल पड़े। मंत्री उन्हें झील के पास ले गए और बोले, सुखलाल, तुम्हें झील के भीतर प्रवेश करना होगा। वहां एक दिव्य महल मिलेगा जहां एक जिन्न निवास करता है। उससे विनती कर, हमें वह मणि प्राप्त करनी है। वह मणि दुष्टता के अंत का माध्यम बनेगी। मिलने के पश्चात हम किसी महात्मा के पास जाएंगे अथवा वे स्वयं हमारे पास आएंगे। सुखलाल ने निडरता से कहा, यदि यह कार्य धर्म और सत्य की रक्षा हेतु है तो मैं अविलंब इसे पूर्ण करूंगा। किसी प्रकार का भय या संशय मन में न लाते हुए सुखलाल ने जल में प्रवेश किया। झील के भीतर एक दिव्य भव्य महल प्रकट हुआ। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे एक विशाल जिन्न मिला। सुखलाल ने श्रद्धा से दोनों हाथ जोड़कर कहा, जिन्न दादा, मैं आपकी सहायता मांगने आया हूं। कृपया मेरी सहायता करें
और वह मणि मुझे दें। जिन्न ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और यहां तक कैसे पहुंचे? सुखलाल ने निर्भीकता से कहा। राजकुमारी ने शांत भाव से उत्तर दिया, मंत्री जी, मेरी माता ने भी मुझे यही उपदेश दिया था। हम सतर्क हैं क्योंकि कोई भी दुष्ट शक्ति किसी भी रूप में छल पूर्वक महल में प्रवेश कर सकती है। अब हम प्रत्येक परिस्थिति में सावधानी रखेंगे। उधर राजा ने मन में निश्चय किया कि भोर होते ही वह उठाकर पटकन गांव जाएंगे और उस निर्धन किसान से मिलकर उसके पुत्र सुखलाल को महल लाएंगे। फिर उसे लेकर झील के पास जाएंगे ताकि इस दैवीय कार्य की सिद्धि हो सके। भोर होते ही राजा अपने मंत्री के साथ उस गांव की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर राजा ने बिना किसी अहंकार या दिखावे के किसान से कहा, भाई, मैं तेरे पुत्र को अपने साथ ले जाने आया हूं। किसान आश्चर्य से बोला, महाराज, आप मेरे पुत्र को क्यों ले जाना चाहते हैं? राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पुत्र को झील में रहने वाले जिन्न के पास ले जाना चाहता हूं। उसे एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना होगा। यह सुनकर किसान व्याकुल हो गया और बोला, महाराज, आप मेरे बालक को क्यों इस संकट में डालना चाहते हैं? यदि हमें अपने राज्य में नहीं रखना चाहते तो हम कहीं और चले जाएंगे, परंतु मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। मंत्री ने राजा के समीप आकर धीरे से कहा, महाराज, आपसे चूक हो गई। यह बात सीधे किसान से नहीं कहनी चाहिए थी। अब तो वह कभी भी अपने पुत्र को हमारे साथ नहीं भेजेगा। किसान ने दृढ़ता से कहा, मैं चाहे स्वयं कष्ट सहन कर लूं, परंतु अपने पुत्र को आपके साथ नहीं भेजूंगा। राजा ने उसे समझाने का हर संभव प्रयास किया, किंतु किसान अपने संकल्प पर अडिग रहा। अंततः राजा निराश होकर लौट आए। रास्ते में मंत्री ने मन ही मन विचार किया, यह कार्य अब राजा से नहीं होगा, केवल हमारी राजकुमारी ही इसे पूरा कर सकती हैं और उन्हें स्वयं सुखलाल से मिलना होगा। मंत्री ने महल लौटकर राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, अब केवल आप ही इस कार्य को पूर्ण कर सकती हैं। यदि हमें रानी और राजकुमार को बचाना है तो आपको उठाकर पटकन गांव जाना होगा और सुखलाल से मिलना होगा। किसी भी प्रकार से उसे समझाकर झील तक ले जाना होगा, तभी हम इस संकट से मुक्त हो सकते हैं। राजकुमारी ने संकल्पपूर्वक कहा, मंत्री जी, अपनी माता और भ्राता के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, चाहे झील के भीतर जाना ही क्यों ना पड़े। मंत्री बोले, राजकुमारी, आपको स्वयं झील में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस किसी भी प्रकार से सुखलाल को तैयार कर दीजिए। राजकुमारी ने दृढ़ता से कहा, मैं आज ही संध्या तक उस गांव जाऊंगी और उस बालक से मिलूंगी, किंतु आप मेरे साथ चलिएगा क्योंकि लौटते समय रात्रि का समय हो सकता है। कृपया कुछ सैनिकों को कुछ दूरी पर तैनात कर दीजिएगा। मंत्री ने आश्वासन दिया, राजकुमारी, आप निश्चिंत रहें, मैं हर संभव सहायता करूंगा, आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। राजकुमारी उसी समय उस गांव की ओर प्रस्थान कर गई जहां सुखलाल निवास करता था। संयोगवश मार्ग में ही उसे सुखलाल का दर्शन हो गया, जैसे यह सब विधि द्वारा पूर्व निर्धारित था। सुखलाल अपने ननिहाल में था। जब राजा के आगमन की चर्चा होने लगी, माता पिता सोचने लगे कि जैसे ही वह लौटेगा वे उसे किसी दूसरे राज्य ले जाएंगे, परंतु परमात्मा की लीला अपरंपार है। मार्ग में ही उसका साक्षात्कार राजकुमारी से हुआ। राजकुमारी ने प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम सुखलाल को जानते हो? सुखलाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजकुमारी, आपको सुखलाल से क्या कार्य है? राजकुमारी ने कोमल स्वर में कहा, हमारे राज्य में एकमात्र वही परम संतोषी, सेवाभावी और निर्मल हृदय वाला है। मैं उसी की खोज में हूं, क्योंकि मुझ पर एक विशेष उत्तरदायित्व है जो सबके समक्ष प्रकट नहीं किया जा सकता। सुखलाल ने सहजता से कहा, परंतु यदि आप सुखलाल को पा ही जाएं तो आप उसे अपना उद्देश्य बता सकती हैं। राजकुमारी बोली, हां, इसी कारण तो मैं उसकी खोज में हूं। सुखलाल को यह सब किसी स्वप्न से कम नहीं लगा। राज्य की राजकुमारी स्वयं उससे वार्तालाप कर रही थी। वह एक निर्धन बालक था और राजकुमारी उसकी इतनी प्रशंसा कर रही थी। उसका हृदय भर आया। उसने धीरे से कहा, राजकुमारी, मैं ही सुखलाल हूं, परंतु यह समझ नहीं पाता कि आप मुझसे क्या कार्य चाहती हैं। राजकुमारी ने स्नेहपूर्वक कहा, यह एक छोटा सा कार्य है, किंतु इसमें संकट भी है। सुखलाल ने बिना किसी संशय के कहा,
राजकुमारी, यदि यह कार्य धर्मपरायणता और सेवा से जुड़ा है तो मैं किसी भी प्रकार के त्याग के लिए प्रस्तुत हूं, चाहे प्राण भी समर्पित करने पड़े। राजकुमारी ने भावुक होकर कहा, जो सच्चा सेवक और धर्म का अनुयायी होता है वह दूसरों के प्राण संकट में नहीं डालता, परंतु यदि कर्तव्य भट्ट पर संकट आ भी जाए तो उससे विमुख नहीं हुआ जाता। सुखलाल ने श्रद्धा से उत्तर दिया, मैं विमुख नहीं होऊंगा। आप मुझे जिस प्रकार उपयोग में लाना चाहे मैं तत्पर हूं। राजकुमारी बोली, तो फिर तुम घर जाओ, अपने माता पिता से आशीर्वाद लो और मेरे साथ राजमहल चलो, वहां मैं तुम्हें संपूर्ण विवरण दूंगी। सुखलाल ने मन में विचार किया कि यदि वह घर गया तो माता पिता की ममता में बंधकर अपने कर्तव्य से विमुख हो सकता है। उसने निश्चय किया कि वह तुरंत ही राजकुमारी के साथ जाएगा। राजकुमारी हर्षित हुई और सुखलाल को अपने संग राजमहल ले आई। मंत्री ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, यह बालक विशेष गुणों से संपन्न है, इसका ठहरने का प्रबंध अपने कक्ष के समीप कराइए और इसे अपने आत्मीय व्यवहार से प्रेरित कीजिए, क्योंकि मनुष्य का हृदय कब किस ओर मुड़ जाए यह कोई नहीं जानता। राजकुमारी ने मंत्री की बात मानते हुए सुखलाल के ठहरने की व्यवस्था अपने ही कक्ष के पास कराई। वह स्वयं भी समीपस्थ कक्ष में निवास करने लगी। उधर राजमहल में एक और घटना घटित हो रही थी। रानी की धूर्त सहेली सुमित्रा अपने असली स्वरूप में राजमहल पहुंची। उसने कोई भेष नहीं बदला और राजा के समक्ष अश्रुपूर्ण अभिनय करने लगी। उसने कहा, राजकुमार और मेरी सखी रानी मुझसे मिलने मेरे घर आए थे, किंतु झील में रहने वाले जिन्न ने उनका अपहरण कर लिया। मैं किसी प्रकार बचकर निकली और यह समाचार लेकर आपके पास आई हूं। राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया, क्योंकि वह रानी की प्रिय सखी थी और उसकी वाणी में छल का आभास नहीं हो रहा था। किंतु सुमित्रा ने अपने मंत्रबल से राजा को मोहिनी में बांधना प्रारंभ कर दिया। रानी पिछले 3 दिनों से अनुपस्थित थी और अब राजा को सुमित्रा अत्यंत आकर्षक लगने लगी। उसने उसे अपने कक्ष में ठहरने की अनुमति दे दी। यही तो सुमित्रा चाहती थी कि राजा उसके प्रेम जाल में फंस जाए। राजा धीरे धीरे उसके माया जाल में उलझने लगे। एक ही कक्ष में निवास करने से वह मोह और अधिक प्रबल हो गया, जैसे जलती हुई चिंगारी पर ईंधन पड़ जाए। जब राजा और सुमित्रा अपने कक्ष में थे, उसी समय राजकुमारी और सुखलाल भी अपने कक्ष में आगे की योजना पर विचार कर रहे थे। रात्रि के मध्य जब संपूर्ण महल निद्रालीन था, सुमित्रा चुपचाप महल के भीतर की गतिविधियों को देखने निकली। उसने सबसे पहले राजकुमारी के कक्ष में झांका। वहां का दृश्य देख उसने कपटपूर्ण मुस्कान भरी। सुखलाल विनम्रता से कह रहा था, राजकुमारी जी, अब आप अपने कक्ष में जाकर विश्राम करें, मेरे साथ यहां रुकना उचित नहीं है। राजकुमारी ने शांत और आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, अब तो मैं यहीं रहूंगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। यह मेरा ही कक्ष है और यहां आपको किसी संकट का भय नहीं होना चाहिए। सुमित्रा को यह सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे स्वर्ण अवसर मिल गया हो। वह तुरंत राजा के पास पहुंची और उसे झक छोड़ते हुए बोली, महाराज जागिए, यदि अभी ना उठे तो कल किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं बचेंगे। राजा ने विस्मित होकर कहा, सुंदरी, ऐसा क्या देख लिया तुमने जिससे मेरा सम्मान संकट में पड़ गया? जब तुम मेरे साथ हो तो मेरे गौरव को कौन ठेस पहुंचा सकता है? सुमित्रा बोली, राजन, यह विषय मेरी नहीं, आपकी पुत्री की मर्यादा का है। मुझसे मत पूछिए, स्वयं चलकर देख लीजिए। राजा सुमित्रा के साथ राजकुमारी के कक्ष की ओर बढ़े। वहां का दृश्य देखकर राजा का हृदय क्रोध से भर उठा। राजकुमारी कक्ष में एक युवक के साथ थी। यद्यपि उसने मर्यादा में रहकर कोई अनुचित आचरण नहीं किया था, किंतु सुमित्रा ने इस क्षण को एक बड़े दोष के रूप में प्रस्तुत कर दिया। सुमित्रा की दृष्टि राजकुमारी के बाजू में बंधे ताबीज पर पड़ी। वही ताबीज जो कभी उसने ही दिया था। अब उसे छीनने का यह सबसे उचित अवसर था। राजा क्रोध में बोले, राजकुमारी, मुझे तुमसे यह अपेक्षा नहीं थी। तुम्हारी मां 2 दिनों से अनुपस्थित है और तुमने यह अनर्थ करना आरंभ कर दिया। राजकुमारी ने उस ताबीज की शक्ति से सत्य को देख लिया। उसे झा स्त्री असली दोषनी है। यही वह मायाविनी है जिसने उसके पिता को मोहित कर रखा है और जिसने उसकी मां ववीवों तिकिती दी भाई को बंदी बना रखा है। वह मन ही मन विचार करने लगी,
मैं तो इस युवक को केवल धर्म और सत्य की रक्षा हेतु प्रेरित कर रही थी और इस स्त्री ने मेरे पवित्र उद्देश्य को अपवित्र करने का प्रयास किया। राजा ने क्रोध में कहा, बताओ, यह युवक कौन है? अभी इसे दंडित करता हूं। राजकुमारी शांत स्वर में बोली, पिताजी कृपया थोड़ी देर धैर्य रखें। हर वह बात जो आंखों से देखी जाए वह सत्य नहीं होती। यह जो दृश्य आपने देखा वह हमारी योजना का एक भाग है। इस योजना में आप सफल नहीं हो सके, किंतु मैं हो गई हूं। कुछ ही दिनों में इसका परिणाम आपको मिलेगा। सुमित्रा चिल्लाई, महाराज, यह कन्या आपके समक्ष दुर्व्यवहार कर रही है, इसे अभी दंड दीजिए। राजकुमारी ने तीव्र स्वर में कहा, दुष्ट, अपने मुख को बंद रख, दूसरों के विषय में अनुचित बात मत कर। राजा बोले, राजकुमारी, इस स्त्री से सम्मानपूर्वक बात करो, यह मेरी होने वाली रानी है। राजकुमारी दृढ़ता से बोली, तो क्या यह मेरी मां को बंदी बनाकर रानी बनने चली है? सुमित्रा बोली, राजा जी, आप मेरा अपमान सह रहे हैं। आपकी पुत्री मुझ पर आरोप लगा रही है। क्या अब भी आपकी आत्मा नहीं जागेगी? तलवार उठाइए और दोनों का अंत कर दीजिए। राजा क्रोध में बोले, अवश्य मैं इन्हें दंड दूंगा। उसी क्षण मंत्री जी वहां आ पहुंचे। वे अपने घर नहीं गए थे। उन्होंने राजा को एकांत में ले जाकर कहा, महाराज, आप सुबह से सब कुछ बिगाड़ते आ रहे हैं। यह युवक सुखलाल है, वही जिसके लिए हम प्रातः गांव गए थे। राजकुमारी ने कठिन तप और प्रयास से इसे महल में लाने में सफलता पाई है और अब आप इसे नष्ट करने जा रहे हैं। यह स्त्री जो आपके साथ है, यह विश्वास योग्य नहीं है। हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। अब रात अधिक हो चुकी है, कृपया अपने कक्ष में विश्राम करें। प्रातः हम अपने कर्तव्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे। राजा को थोड़ी समझ आई, परंतु उसी समय मायाविनी ने अपने मंत्रबल से राजा को गहरी निद्रा में सुला दिया और स्वयं वहां से अदृश्य हो गई। प्रातः जब राजा की आंख नहीं खुली तो मंत्री, राजकुमारी और सुखलाल झील की ओर निकल पड़े। मंत्री उन्हें झील के पास ले गए और बोले, सुखलाल, तुम्हें झील के भीतर प्रवेश करना होगा। वहां एक दिव्य महल मिलेगा जहां एक जिन्न निवास करता है। उससे विनती कर, हमें वह मणि प्राप्त करनी है। वह मणि दुष्टता के अंत का माध्यम बनेगी। मिलने के पश्चात हम किसी महात्मा के पास जाएंगे अथवा वे स्वयं हमारे पास आएंगे। सुखलाल ने निडरता से कहा, यदि यह कार्य धर्म और सत्य की रक्षा हेतु है तो मैं अविलंब इसे पूर्ण करूंगा। किसी प्रकार का भय या संशय मन में न लाते हुए सुखलाल ने जल में प्रवेश किया। झील के भीतर एक दिव्य भव्य महल प्रकट हुआ। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे एक विशाल जिन्न मिला। सुखलाल ने श्रद्धा से दोनों हाथ जोड़कर कहा, जिन्न दादा, मैं आपकी सहायता मांगने आया हूं। कृपया मेरी सहायता करें और वह मणि मुझे दें। जिन्न ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और यहां तक कैसे पहुंचे? सुखलाल ने निर्भीकता से कहा, मैं सेवक मात्र हूं। मुझे स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए, परंतु राज्य संकट में है। रानी और राजकुमार किसी दुष्ट शक्ति के बंधन में थे और सुखलाल, जो निस्वार्थ सेवा भाव से प्रेरित था, उन्हें बचाने के लिए एक दिव्य मणि की खोज में निकला। जब वह झील के समीप पहुंचा तो वहां का दिव्य जिन्न मुस्कुराकर बोला, हे पुत्र, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मैं भी एक मायावी जादूगरनी के जाल में बंधा था और अब प्रभु की कृपा से तुम मुझे मुक्त कर सकते हो। यह लो, यह दिव्य मणि, किंतु इसे लोभ में किसी को न देना। कार्य पूर्ण होने पर मैं स्वयं इसे वापस ले जाऊंगा। जब तुम बाहर निकलो तो इस मणि से प्रार्थना करना, हे दिव्य मणि, अधर्म पर विजय दो, सत्य का मार्ग प्रशस्त करो। तब वह दुष्ट शक्ति प्रकट होगी और तुम्हें धर्म के बल पर उसका अंत करना होगा। सुखलाल ने श्रद्धा से मणि को लिया और झील से बाहर आकर प्रार्थना की, हे प्रभु, इस मणि की शक्ति से अधर्म को पराजित करो। क्षण भर में ही मायावी जादूगरनी प्रकट हो गई। वह भयभीत होकर कृपा की याचना करने लगी, किंतु सुखलाल ने परम धर्म को स्मरण कर कहा, जो अधर्म का साथ देता है वह क्षमा योग्य नहीं। जैसे ही उसने मणि से विनती की, दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और जादूगरनी भस्म हो गई। उसी क्षण एक खंडहर प्रकट हुआ
जहां रानी, राजकुमार और अन्य बंदीगण कैद थे। सुखलाल ने उन सभी को मुक्त किया। जैसे ही जादूगरनी का अंत हुआ, राजा पर से उसका मायाजाल समाप्त हो गया। राजा ने अपनी भूल स्वीकार की और राजकुमारी से क्षमा याचना की। उन्होंने अपनी पुत्री का शुभ विवाह धर्मपरायण सुखलाल से कर दिया और उसे सम्मानपूर्वक राजमहल में स्थान दिया। इस प्रकार सत्य, त्याग और धर्म की विजय हुई और सभी आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगे। इस कथा से हमें प्रभु श्री राम के 3 प्रमुख उपदेश प्राप्त होते हैं। एक, सच्चा त्यागी ही सबसे बड़ा विजेता होता है। संसार में हर कोई सफलता की ओर भागता है, किंतु जो व्यक्ति अपने भीतर के लोभ, मोह और इच्छाओं को त्याग देता है, वही सच्चा विजेता होता है। सुखलाल का चरित्र हमें सिखाता है कि सच्चे सेवक को कोई पुरस्कार या मानसान की अपेक्षा नहीं होती। जैसे भगवान श्री राम ने भी कहा है, जो अपने कर्तव्य को ही पूजा मानता है, वही सच्चा भक्त है। बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और धर्म की ही विजय होती है। जादूगरनी शक्तिशाली थी, परंतु एक साधारण किसान पुत्र ने सत्य और ईश्वर भक्ति के बल पर उसे पराजित किया। यह हमें स्मरण कराता है कि अधर्म कभी स्थायी नहीं होता। 3 निष्काम कर्म ही सच्ची भक्ति है। भगवान श्री राम ने हमें सिखाया है कि जो बिना फल की चिंता किए धर्म का पालन करता है, वही ईश्वर का प्रिय भक्त होता है। सुखलाल ने यह सिद्ध किया कि निस्वार्थ कर्म से न केवल स्वयं का उद्धार होता है, बल्कि समाज में भी प्रकाश फैलता है। सत्य को कष्ट हो सकता है, किंतु पराजित नहीं किया जा सकता। हमारे जीवन में जब अधर्म, अन्याय, छल और असत्य का साम्राज्य दिखता है, तब यह हमें दुर्बल करने का प्रयास करता है। किंतु यदि हमारे हृदय में प्रभु के प्रति अटूट भक्ति, सत्य के प्रति निष्ठा और धैर्य का दीप प्रज्वलित है, तो कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। यही संदेश हमें महाभारत में भी प्राप्त होता है, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मसाय तदात्मनम सजाम्यहम, अर्थात जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं धर्म की रक्षा हेतु अवतार लूंगा। यह सिद्ध करता है कि अधर्म की विजय केवल क्षणिक होती है, चाहे वह सत्ता में हो, किसी तंत्र में हो या समाज में। उसका अंत निश्चित ही होता है। हमें केवल ईश्वर पर विश्वास रखते हुए धर्म का अनुसरण करना है, संघर्ष करना है और सत्य के मार्ग पर अडिग रहना है। धैर्य, विवेक और ईश्वर पर अटूट विश्वास से ही बड़े से बड़े संकट का समाधान निकाला जा सकता है। जब रानी और राजकुमार लापता हुए, तब राजा ने अधीरता और क्रोध में गलत निर्णय लिए, परंतु मंत्री, राजकुमारी और धर्मपरायण सुखलाल ने धैर्य रखा, उचित योजना बनाई और विश्वास के साथ आगे बढ़े। यही परिस्थिति हमारे जीवन में भी कई बार आती है। जब संकट अचानक हमारे द्वार पर आ खड़ा होता है, हम भयभीत हो जाते हैं, हड़बड़ी में गलत निर्णय ले लेते हैं। किंतु यह कथा हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा अस्त्र जो हर संकट को पराजित कर सकता है, वह है धैर्य और संतुलित चित्त। जब राजकुमारी ने अपमान सहकर भी संयम रखा, तब विजय उसी की हुई। जब सुखलाल ने निडर होकर झील में प्रवेश किया, तब जिन्ह ने उसकी सहायता की। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक हम स्वयं अपने भीतर के संशय और भय को नहीं त्यागते, तब तक कोई भी दिव्य शक्ति हमारी सहायता नहीं कर सकती। यही सिद्धांत तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा, संकट से मनुज डरे नहीं, संकट डराए धीर, धीरज धरी जो साधु बने, सो संकट से पार। अर्थात संकट के समय धैर्य और धर्मयुक्त विवेक से निर्णय लेना चाहिए, तभी विजय निश्चित होती है। प्रिय भक्तगण, कथा का सार यहीं समाप्त नहीं होता। अभी हम रामायण के उस रहस्य को जानेंगे जो अल्पज्ञात है, वह रहस्य जो धर्म और नारी शक्ति की महत्ता को दर्शाता है। क्या आपको ज्ञात है कि रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी, जो नीति और धर्म की छाता थी, उन्होंने कितनी बार रावण को चेताया था? मंदोदरी केवल राक्षसों की रानी ही नहीं, अपितु धर्म और न्याय की समर्थक भी थी। उन्होंने बारंबार रावण को सचेत किया कि वह माता सीता का हरण करके एक घोर पाप कर रहा है।
रावण ने कभी भी मंदोदरी की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। जब युद्ध का समय निकट आ रहा था और श्री राम की सेना लंका के द्वार पर आ खड़ी हुई थी, तब मंदोदरी का हृदय दुख और चिंता से व्याकुल हो उठा। उसे आने वाले विनाश की आहट सुनाई दे रही थी। कहा जाता है कि उस समय मंदोदरी के मन में एक विचार आया। यह कोई सामान्य विचार नहीं था अब आ रहा, बल्कि यह उसके अंतर्मन का एक संघर्ष था। उसने सोचा, क्या श्री राम से क्षमा याचना करना चाहिए? क्या उनके चरणों में समर्पित होकर लंका और अपने परिवार को बचाया जा सकता है? यह कोई सांसारिक वासना नहीं, बल्कि एक मातृभूमि, एक पत्नी और एक राज्य की रक्षा की पुकार थी। मंदोदरी जानती थी कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वे केवल सीता के पति हैं। उनके जीवन का हर कर्म धर्म और प्रेम से परिपूर्णत है। वे किसी अन्य स्त्री को ना कभी देख सकते हैं, ना कभी ध्यान दे सकते हैं। इसीलिए उसने इस विचार को अपने हृदय में दबा दिया, क्योंकि उसे यह जहां था कि श्री राम को विवाह का प्रस्ताव देना उनके मर्यादा के खिलाफ होता। रावण की मृत्यु के बाद युद्ध समाप्त हुआ। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। इस समय कुछ ग्रंथों और कथाओं में यह उल्लेख मिलता है कि श्री राम ने विभीषण से कहा कि लंका की भलाई और राज्य की स्थिरता के लिए वह मंदोदरी से विवाह करें। मंदोदरी, जो अपने पति के वध, राज्य की हार और आत्मसम्मान की पीड़ा से टूटी हुई थी, पहले तो विवाह से इनकार कर दी। वह एकांत में चली गई। लेकिन समय के साथ जब श्री राम का आदेश उसके कानों में गूंजा, तो उसने रानी के धर्म को समझा और विभीषण से विवाह स्वीकार कर लिया। तो क्या मंदोदरी ने श्री राम से विवाह का प्रस्ताव रखा? नहीं, उसने कभी भी श्री राम से कोई प्रत्यक्ष प्रस्ताव नहीं रखा, लेकिन उसने मन ही मन श्री राम को अपना रक्षक माना। वह जानती थी कि यदि इस संकट से कोई उसे और लंका को बचा सकता है, तो वह केवल श्री राम है। और सच में वही हुआ। श्री राम ने उसकी पीड़ा को समझा, उसे सम्मान दिया और उसके जीवन को एक नई दिशा दी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हर स्त्री का मूल्य उसकी शुद्धता, विचार और धर्म में निहित होता है। मंदोदरी रावण की पत्नी होते हुए भी अपने विचार, साहस और धर्म की राह पर चलते हुए महान बनी। वह बुराई के बीच रहते हुए भी धर्म की रेखा को नहीं लांघी। यही तो रामायण का सबसे सुंदर पहलू है। यहां कोई पात्र केवल काला या सफेद नहीं होता। हर किसी के भीतर संघर्ष और द्वंद्व होता है, और वही संघर्ष हमें जीवन की सच्ची सीख देता है। यदि आपको यह कथा रोचक लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। हम फिर मिलेंगे एक और भक्तिपूर्ण कथा के साथ। आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। राधे राधे।